सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 9 टिकट एल्बम ये पाठ आप पहले पढ़ चुके हैं। आपको शायद आपको समझ भी आ गया होगा। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न पाठ से है। प्रश्न नंबर 1, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो क्या लिखा था नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर? नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था AM नागराजन, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। उसने ऐसा क्यों लिखा था? ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास ही रहे। और लड़कियों ने क्या किया? कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने अपने कापियों और किताबों में इसे टीप लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? जब नागराजन का एल्बम हिट हो गया तो राजप्पा को क्या हाल हुआ? तो देखते हैं इसका उत्तर। नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा। उसे स्कूल में लड़कों के सामने जाने में शर्म महसूस होने लगी। उसने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। उसे अपना एल्बम कूड़ा लगने लगा। अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए, लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? क्या मानसिक स्थिति थी उसकी? मन की दशा क्या थी? एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई और एल्बम को तकिए के नीचे रखकर वह सो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? क्यों डाला था उसने वो एल्बम अंगीठी में? तो इसका उत्तर है, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी, क्योंकि अप्पू जो था उसने राजप्पा को बहुत अधिक डरा दिया था, है ना। जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खड़खड़ाया तो राजप्पा को ने समझा कि कहीं पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। 5वां प्रश्न है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? क्यों की है मधुमक्खी से उसकी तुलना? जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से रस चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, राजप्पा भी उसी प्रकार से सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों के रस लेने के समान था। यानी वो भी जैसे मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर सारा दिन रस इकट्ठा करती है, वैसे ही राजप्पा भी एक घर से दूसरे घर दूर दूर तक जहाँ भी उसे टिकट के बारे में पता चलता वहीं वो टिकट लेने पहुँच जाता था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। अगला प्रश्न है कहानी से आगे है। इसका पहला प्रश्न देखिए, टिकट की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। कुछ बच्चे सिक्के जमा करते हैं ना, तो तुम भी कुछ अन्य चीज़ों के नाम सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है। टिकट और सिक्कों के अतिरिक्त किताबें, तस्वीरें, पेंटिंग्स। कई बच्चों को बैग इकट्ठे करने का शौक़ होता है, किसी को जूते इकट्ठे करने का शौक़ होता है, और कुछ अनमोल कलाकृतियाँ जमा भी की जा सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम सोच सकते हो, जैसे शंख, है ना, सिप्पियाँ, तरह तरह की शंख सिप्पियाँ आती हैं, तो उनको भी इकट्ठा किया जा सकता है। पुराने सिक्के तो वैसे बेटा आ ही गया, लेकिन कई लोगों को
ऐसे ही सिक्कों की तरह ही नोट इकट्ठे करने का भी शौक़ होता है। जो पहले नोट चलते थे, जो अब जब प्रचलित हैं, तो इस प्रकार से पुराने नए सभी प्रकार के नोट भी इकट्ठे करने का शौक़ होता है। टिकट एल्बम का शौक़ रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक़ के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो कौन सा तरीका अच्छा है? राजप्पा का। राजप्पा ने बहुत मेहनत से टिकट इकट्ठा करके टिकट एल्बम बनाया था, है ना। उसने बहुत मेहनत की थी ना, उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा या अपनाऊंगी, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने में जो आनंद आता है वह बिना मेहनत से मिली चीज़ों में नहीं मिलता। यानी अपनी मेहनत का जो फल है वो मीठा होता है। तो मैं अपनी मेहनत से खुद टिकटें इकट्ठी करके ही इस एल्बम को बनाना चाहूँगी। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोच कर लिखिए, किस किस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं? पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर। तो इस प्रकार से टिकटों का संग्रह इस प्रकार से भी किया जा सकता है। कुछ लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी, वो सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। तो बहुत से लोग हैं जो अपना नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इकट्ठा लिखवाना चाहते हैं। तो क्या कारण है? जब किसी व्यक्ति को चीज़ें इकट्ठे करने का शौक़, जब किसी व्यक्ति के चीज़ें इकट्ठे करने का शौक़ क्या है? जुनून बन जाता है। यानी वो इस हद तक पागल हो जाता है कि उन चीज़ों को इकट्ठा करने के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता और वह इस काम के में दुनिया के दूसरे लोगों को पीछे छोड़ देता है। तब उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा में लोग इस तरह के काम करते हैं, यानी उनका नाम हो इसलिए लोग ऐसे काम करते हैं। अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागार्जुन को क्यों नहीं कह पाता? अगर वह कह देता तो कहानी के अंत में पर क्या फ़र्क पड़ता कि कैसा होता उसका अंत। राजप्पा जो था वो नागराजन के एल्बम को उसने अंगीठी में जला दिया था और इसीलिए वो नहीं बताया, क्योंकि वो क्या हो गया था, उसे अपने ऊपर गिलानी महसूस हो रही थी। अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता और दोनों में शत्रुता यानी दुश्मनी भी हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था, उसे माता पिता से भी डांट पड़ सकती थी। नागराजन स्कूल में भी सबको बताता और राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। तो इसका उत्तर है, कक्षा में बस एक राजप्पा ऐसा बच्चा था जिसे टिकट इकट्ठा करने का शौक़ था। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाता था, लेकिन बाकी छात्र अपना इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे। सबके शौक़ और स्वभाव क्योंकि अलग अलग होते हैं। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक़ नहीं होता। वे अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहते, वे दूसरों की वस्तु को देखकर ही खुश हो जाते हैं। आगे है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को कहानी से ढूंढकर उनका अर्थ लिखो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य भी बनाओ। पहला है खोसना, फिर है जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। अब पाठ से देखना इनका क्या अर्थ हो सकता है और इनके वाक्य भी बनाने हैं। तो आइए देखते हैं। शब्द है खोसना और उसका अर्थ है फंसाना। वह साड़ी का पल्लू खोस कर नाचने लगी, यानी फंसा कर नाचने लगी। दूसरा है जमघट। जमघट का है भीड़। बाहर किस बात की जमघट लगी है, यानी बाहर किस चीज़ क्या हो गया ऐसा कि भीड़ लगी है, जमघट लगा है। टटोलना, ढूंढना या खोजना। वह अपनी जेब में उसने अपनी जेब में टटोला पर पैसे नहीं मिले। अगला है कुढ़ना। कुढ़ना होता है ईर्ष्या करना। वह अपने मित्र की सफलता से कुढ़ रहा है। ठहाका, जोर से हंसना। बात करते करते वह ठहाका मार के हंसने लगा। अगुआ, मुखिया।
वह हमारे दल के अगुआ हैं, यानी हमारे वो मुखिया हैं। पुचकारना, दुलारना या प्यार करना। वाक्य बनेगा माँ अपने रोते हुए बच्चे को पुचकार रही थी। खलना, बुरा लगना या फिर अनुचित, उसकी नाराजगी मुझे खल रही थी। हेंकड़ी, अकड़, इतनी हेंकड़ी ठीक नहीं, इसे छोड़ दो। तारीफ, प्रशंसा, हमें अच्छी बातों के लिए दूसरों की तारीफ यानी प्रशंसा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले नकारात्मक विशेषण जो है उनको छांट कर लिखना है और उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखने हैं। यानी जो नकारात्मक विशेषण है, जो नहीं का नेगेटिविटी लाते हैं, जैसे फिसड्डी, फिसड्डी का उल्टा अर्थ क्या होगा? बढ़िया, अच्छा। ईर्ष्यालु, प्रेमी। बेशर्म, शर्मिला। फालतू, आवश्यक। चिंतित, किसी बात की चिंता होती है जिसे निश्चिंत, जिसे किसी बात की चिंता नहीं होती। भयानक, मन भावन। कुछ करने को अगला प्रश्न है, मान लो स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई है, तुम चाहते हो कि जिसे वह मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हो। खोई हुई चीज़ कहाँ खोई, मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए, नोटिस लगाने वाले का नाम और कक्षा। तो कैसे लिखेंगे? पहले ऊपर लिखेंगे सूचना और अपने विद्यालय का नाम। पहले ऊपर लिखना है सूचना, फिर नीचे उसके अपने विद्यालय का नाम। कल दिनांक 1/10/2020 को मेरी 6ठी कक्षा की हिंदी की पुस्तक विद्यालय के पुस्तकालय में छूट गई थी। यदि किसी को यह मिले तो 6ठी कक्षा में आकर मुझे देने का कष्ट करे। नाम अपना लिख दो, नीचे कोई भी जो भी तुम्हारा नाम है वो लिख दो और अपनी क्लास और अपना रोल नंबर भी लिख दो। सुनना सुनाना, राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो? उससे जुड़े किस्से सुनाओ। तो सभी के अपने अपने शौक होते हैं, तो आप भी अपने शौक के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। कुछ कहानियाँ सुखांत होती हैं और कुछ कहानियाँ दुखांत। हर कहानी का अंत सुखांत नहीं होता, कुछ दुखांत भी होती हैं, और हर कहानी का अंत दुखांत नहीं होता, कुछ सुखांत भी होती हैं। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत, बताओ। तो ये लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। कहानियाँ प्राय आमतौर पर सुखांत और दुखांत दो प्रकार की होती हैं। ऐसी कहानियाँ जिसका अंत सुखद होता है उसे सुखांत कहते हैं। जिन कहानियों का अंत किसी दुखद घटना से होता है उसे दुखांत कहते हैं। इस कहानी का अंत राजप्पा के फूट फूट कर रोने से होता है, अतः यह कहानी दुखांत है। तो इस प्रकार से आपके पाठ 9 टिकट एल्बम के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।